हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। सो गाइज, आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसमें क्या लिखा गया और क्या हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले गाइज एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमने पिछले दिन वीडियो बनाया था 6 तारीख को। ठीक है, 6/7/2021 को हमने वीडियो बनाई थी। इसमें हमने बोला था कि जो बीटेक की स्टूडेंट हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम 6 को है, वो भी 11 बजे से। ठीक है, 11 से 12:30 बजे तक इन लोगों का एग्ज़ाम है। और इन लोग की क्या गाइडलाइन थी, जो एग्ज़ाम हम देना था, किस हिसाब से देना था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिएगा। आज हो गया है आपका 7/7/2021। ठीक है, तो उनका जो एग्ज़ाम हुए एक दिन हो गया मान लेते हैं। ठीक है, उनको 12 बजे 12:30 बजे छुट्टी मिल गया। तो आज हो गया 7 तारीख। उनका जो गाइडलाइंस थे उसी हिसाब से हम लोग के भी जो BTUP के स्टूडेंट हैं उन लोग का भी इसी तरह से गाइडलाइन जारी हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं कि हमारा जो फॉर्म है किस तरह हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग वहाँ पे जो हमारा ऐप है उस पर हम लोग एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो गाइज, आपका अभी तक जैसे ही 81 का गाइडलाइन जारी हो रहे हैं शुरू से, वैसे ही जस्ट उस जो BTUP के स्टूडेंट हैं उनका भी गाइडलाइन जारी हो रहा है। ठीक है, तो गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे किस तरह का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तब आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में लिखा गया है विजिट द लैंडिंग पेज। यहाँ पे आपका यहाँ पे 81 का ऑनलाइन एग्जाम डाट दिया गया है, यहाँ पे आपका BTUP का देगा। ठीक है, एंड इंटर योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मतलब अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना है एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। जैसे ही यहाँ पे सबमिट बटन को एंटर करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है यहाँ आपको सबमिट करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आप समझ गए। सबसे पहले स्टेप में आपका यहाँ पे जो साइड दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ये इस तरह के आपको दिखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखा गया है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालकर सबमिट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे, आफ्टर सबमिटेड मतलब सबमिटेड करने के बाद द बिलो स्क्रीन अपियर and will check the system requirement for tasking the text. If all the settings are fine, click on the OK button which pops up. After checking you will be uh, redirectory to login page। देखिए, आप जब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जब आपको रोल नंबर जैसे ही वहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद करने के बाद आपके जो जिस सिस्टम पे आप वर्क करेंगे वो सारा का सारा आपको पहले चेक करेगा। और क्या क्या चेक करेगा उसको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले चेक करेगा कि जो आपका क्रोम ब्राउज़र है वो सही है कि नहीं। अगर आपका क्रोम ब्राउज़र सही है, जैसे मोबाइल या किसी चीज़ पे आप पेपर देंगे ही, तो वहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा कि जो आपका क्रोम ब्राउज़र है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप अगर अभी जैसे क्रोम ब्राउज़र है उसको अपडेट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि उसमें टाइम जोन है कि नहीं, टाइम जोन सही से है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि टाइम जोन सही से है कि नहीं, वो चेक करेगा आपका। ठीक है, इसमें लिखा है सपोर्ट वेब RTC। अगर उसमें आपका सपोर्ट वेब RTC होगा तो ये आपको फॉलो करेगा, तब वो यहाँ पे लिखेगा है वेलकम डिवाइस। यहाँ पे वेलकम डिवाइस सही है, तब ये फिर जैसे यहाँ पे गलत हो गया, इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं किया, तो आपका ये जो डिवाइस है वो उस पर काम नहीं करेगा। अगला है यहाँ पे डिवाइस। तो डिवाइस आपका जैसे कौन सा है, लैपटॉप है या फिर कोई सिस्टम है। ठीक है, तो वो आपको चेक करेगा कि सही है कि नहीं है। फिर जैसे कि यहाँ वेब कम परमिशन चेकिंग करेगा, अगर वेब पर परमिशन सही है तो आपको आगे भेजेगा। ठीक है, फिर जो कैमरा है, कैमरा भी आपका चेक करेगा कि कैमरा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, कैमरा आपका सही है तो आपको फिल करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे आगे देखेंगे, ये पूरे के पूरे कंडीशन जितने हैं वो उतने आपको उसके जो भी आप सिस्टम यूज करेंगे उसमें फॉलो होने चाहिए। एज यू कैन सी द एबव स्क्रीन विच सो एज रिक्वायरमेंट नॉट सर्टिफाइड। अगर जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है वो अगर सर्टिफाइड नहीं करता है, तो यू नीड टू गेट ऑल द 6 टिक्स ग्रीन एंड द ओके पॉप अप विल कम ऑटोमेटिक एज विलो। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपका जो यहाँ पे 6
यहाँ पे आपका जो 6 नंबर दिया गया है, अगर ये सारे के सारे ग्रीन हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक भी अगर गलती हो गया तो आप वो सिस्टम पे परीक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका सारा का सारा कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म होने के बाद यहाँ पे लिखा है कि योर सिस्टम कंग्रेचुलेसन इज करेक्ट, प्रेस ऑन द प्रोसेस। तो जहाँ जैसे ही यहाँ पे ऐसे लिखेगा आप ओके करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे सारे के सारे यहाँ पे ग्रीन हो गए हैं, तो जैसे ही ग्रीन होगा आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके यू विल बी रिडायरेक्टरी टू ब्लू स्क्रीन। और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। वहाँ गाइज आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्लिक किया है, अभी आगे आपको दिखाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे आपको क्लाइंट लोगो दिख रहा है, जहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। आपके सारे के सारे ये सब ईमेल पे आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि लॉग इन विथ द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी पे आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे वो ईमेल आईडी पे आपको आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप उसको लॉगिन करके सिंपली आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, सिंग अप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ नोट, कृपया यहाँ पे ध्यान दें कि सिंगल लॉगिन फॉर एनी वन लैपटॉप डिवाइस इज अलाउ। यू हैव ऑलरेडी लॉगिन इन फ्रॉम एनी अदर डिवाइस, देन लॉग आउट फ्रॉम दैन डिवाइस फर्स्ट एंड ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम द करेंट लैपटॉप डिवाइस। इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो डिवाइस है, उस जो लैपटॉप डिवाइस है उसमें सिर्फ ओनली वन डिवाइस क्या बोलते हैं अलाउ होंगे। उसमें अगर कोई दूसरा यूज़र पासवर्ड वगैरह डाले हैं तो उसको लॉग आउट कर दीजिए। इसके बाद फिर अपना जो पासवर्ड है मतलब एक साथ एक ही आप यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये पे अभी यह है, ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे अपना बैठा है, तो यहाँ पे अगर दूसरा कोई किसी का ईमेल है या कोई भी है इसमें अलाउ है तो वहाँ पे उसको लॉग आउट करके इसके बाद फिर अपना खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट लोगो दिख रहा है, जहाँ पे ये अपना क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना सबमिट कर रहा है। ओके, आगे हमारा यहाँ पे कि जैसे हमने सबमिट किया था, यहाँ पे लिखा है कि रेडी ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम आफ्टर लॉग इन द बिलो स्क्रीन अपीयर एज ए पेयर योर डाटा। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको दिया जाएगा, वो सारे के सारे आपने यहाँ पे फिल करेंगे तो इस टाइप के आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर हम लोग 2 में चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या क्या करना है गाइस, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। स्टेप नंबर हम लोग 2 में क्या करते हैं कि आफ्टर सेलेक्टिंग योर सब्जेक्ट, ठीक है, आपको उसके बाद अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिलो स्क्रीन विल अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेक योर फोटो आइडेंटिटी एंड अलाउ योर इंटर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाएंगे, जब उसमें वहाँ पे बैठेंगे तो आपको क्या करेगा, आपको एक फ़ोटो, ठीक है, एक पहले आपका फ़ोटो आइडेंटिटी चेक करेगा। चेक करने के बाद क्लिक ऑन द चेक कैमरा ब्राउज़र बटन। आपका जो कैमरा है और ब्राउज़र बटन है वो यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। चेक कैमरा ब्राउज़र बटन दोनों आपको चेक करेगा। चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे अलाउ करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे यहाँ पे दिखा गया है चेक कैमरा एंड ब्राउज़र, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ोटो दिखेगा। आपका जो फ़ोटो होगा वही आएगा। यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर सक्सेसफुल चेकिंग ऑफ योर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा एंड ब्राउज़र विल बी फाइंड ऑल द 5 ऑप्शंस इन द बिलो स्क्रीन एड आर मार्क्ड इन आर्क मार्क इन, यहाँ पे देखिए ग्रीन दिया है, इन केस एनी ऑप्शंस आर, यहाँ पे क्रॉस दिया है मार्क। प्लीज रीड द रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन पॉइंट राइट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड फॉलो द प्रोसेस। यू योर photo will be appear in the camera box. Click on the take photo button for a verification and that will be allow you to process for the exam। वहाँ पे आपको एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी जो उसी समय आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमने चेक कैमरा एंड बोला ब्राउज़र, तो वैसे वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे आप बैठे रहेंगे वैसे यहाँ पे आपका फ़ोटो अलाउ हो जाएगा। तो जैसे आप ध्यान में एक बात रखिएगा कि यदि आप मोबाइल पे दे रहे हैं तो आप नीचे करके अगर फ़ोटो लेते हैं तो वैसे ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि आपका अगर फ़ोन में दे रहे हैं तो किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए। अगर फ़ोन आ गया तो लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप
मतलब कोई भी दूसरा ऐप नहीं खोलेंगे या किसी भी प्रकार के वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? आप जो खोल दिए उसको तो बस वही खोलना चाहिए। और अगर किसी का फ़ोन आता है, किसी इसी प्रकार के कुछ भी आपके साथ होता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो गाइज़ एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बताएँगे कि अपने आप जो मोबाइल है कैसे लॉक कर सकते हैं, और उसमें आप सारे के सारे यूज़ जितने भी फंक्शन है सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना आपका कॉल आएगा, ना मैसेज आएगा, ना कुछ भी नहीं। जितने भी आपके हैं सारे सिस्टम आपके बंद हो जाएँगे, बट वहाँ पे आप सब मतलब जो डाटा है उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी का कॉल या मैसेज नहीं आ सकता। बस ये बंद कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तो उसके लिए आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा बात यहाँ पे देखिएगा कि जो ब्राउज़र है यहाँ पे आपका सपोर्ट वेड आरटीसी है, फाउंड वेक डिवाइस है, यहाँ पे जो कैमरा है जितने भी हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे ग्रीन हो जाते हैं, यहाँ पे आपका जिस हिसाब से फ़ोटो लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे शो होगा, उसी हिसाब से आपको रहना पड़ेगा पूरे 1.5 घंटा। तो आप समझ लीजिए कि आपको कैसे रहना है और कहाँ पे शांति जहाँ होगा वहीं पे आप ये सब कीजिएगा, ठीक है? तो ज़्यादातर यदि आपके पास लैपटॉप है तो उसी का यूज़ कीजिएगा, हम कहेंगे, या फिर डेस्कटॉप साइट पे ही चले जाके वहाँ से कर सकिएगा जहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे जहाँ पे शांति हो, क्योंकि यहाँ पे वॉइस की भी क्लियर बोला गया है, बट यहाँ पे जैसे कैमरा का तो ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि कैमरा आपका ऑन होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे देखें, अपलोडिंग फ़ोटो में टेक्स सम टाइम एज अप योर इंटरनेट कनेक्ट स्पीड एंड द वेडविथ विच डू नॉट रिफ्रेश ऑन मूव फ्रॉम द स्क्रीन अंटिल गेट 100% कम्प्लीट। जब तो आपका यहाँ पे ये जब हो जाएगा, ठीक है, जब ये फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा तो अपलोड होने के बाद जैसे आप रिफ़्रेश करते हैं ना नीचे करके, तो नीचे करके रिफ़्रेश नहीं करना है। याद रखिएगा कि नीचे करके आपको रिफ़्रेश नहीं करना है। जब तक वहाँ पे 100% कंप्लीट ना हो तब तक कुछ नहीं करना है, और हो जाने के बाद भी आपको रिफ़्रेश नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नीचे करके लोग रिफ़्रेश करते हैं, नेट नहीं चलता है तो वैसा नहीं करना है आपको, ओके? तो वैसे गाइस जैसे ही सब सारे के सारे फॉर्म फिलअप कर देंगे तो वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। वहाँ पे ये कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन शो करेगा, टोटल स्क्रीन क्वेश्चन शो करेगा, यहाँ पे मार्क्स दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंट यूजर का नाम दिखाएगा, टोटल डायरेक्शन टाइम दिखाएगा, यहाँ पे टोटल जितने भी टाइम चल रहे हैं कि कितने में स्टार्ट होगा वो सारे के सारे दिखाएगा, ठीक है। आपको पहले ही ये सब वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी, आप वहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म भरते रहिए। अगर आपका वहाँ पे जैसे ही मतलब जितने भी टाइम अगर बचेंगे तो इसको यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम लिखा गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि ऑल एग्जामिनेशन विल बी स्टार्ट एज पर शेड्यूल। यहाँ पे लिखा है मेंशन इन द नोटिस, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जैसे ही आप तीसरा बटन, स्टेप नंबर तीसरा में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप इतने जुग रुक जाइए, क्योंकि आप पहले से ही वहाँ पे बैठे रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए आधा घंटा, ये 1 घंटा पहले आपका ये सबमिट हो गया, ठीक है, आधा घंटा मान लीजिए पहले सबमिट होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, और तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये स्टार्ट आपको एग्ज़ाम मेंस का बटन ना दिखे। तो तीसरा स्टेप में आपको यही करना है। जैसे ही आप में स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे भी यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे आपको 50, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 23 तक दिखा रहा है, ठीक है, 23 क्वेश्चन दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 50 शो होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एज पर टाइम मेंशन इज द शेड्यूल टाइम रिमाइंडिंग विल बी शो यू बैलेंस टाइम लेफ्ट कंप्लीट द एग्जाम। आप जब तक वहाँ पे एक बात और गाइज यहाँ एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा गाइज कि जब आपका एग्ज़ाम जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वहाँ से आपको उठना नहीं है, ठीक है, वहाँ से भी कहीं जाना नहीं है। और एक बात और यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जैसे आपका कैमरा जिस हिसाब से आप फ़ोटो लिए हैं उससे नीचे नीचे देखने स्टार्ट किए, नीचे देखना स्टार्ट किए, बगल में देखना स्टार्ट किए, ऊपर चाहे किधर भी अगर आप देखना स्टार्ट किए तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपको क्या करने का, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देगा और बताएगा वहाँ पे कि आपको इस तरह से वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा। तो आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे लिखा है कि द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन और ऑटो लोड, प्लीज़ वेट फॉर द क्वेश्चन टू अपेयर ऑन द स्क्रीन। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह का चेकिंग जो आपका क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपका इस तरह का
खुल जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में आप देख सकते हैं, जैसे ही आप खोलेंगे तो स्क्रीन नंबर 1 में यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन दिखाएगा। दूसरा बात, यहाँ पे 4 आपके बहुविकल्पिक होंगे, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। और यदि ये नहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बाद में आप करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ मान लीजिए 13 नंबर का करना पड़ता है। 13 नंबर क्लिक किया, और जैसे ही 13 नंबर क्लिक किया तो हमारा मान लीजिए यहाँ पे 13 नंबर वाला खुल जाएगा। इसने क्या किया, एक बात और कहा जा रहा है कि अगर जैसे कि पहला कि यहाँ पे जैसे कि सही है, तीसरा तो यहाँ पे सही किया, करने के बाद ये जो आपका दिख रहा है ना सेव कंटिन्यू, इसको आपको सेव करना करते जाना पड़ेगा। याद में रखिएगा, यहाँ पे टिक करके दूसरा स्लाइड नहीं कर सकते। दूसरा स्लाइड करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, तो आपको मान नहीं होगा। तो एक बात में ध्यान में रखिएगा कि इसको सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे टिक लगाना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव करना है, जो आंसर आ रहा है उसको करना है। अगर ये पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पहला क्वेश्चन किया, इसके बाद फिर 8वां क्वेश्चन करना है। तो 8वां क्वेश्चन को क्लिक किया तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन खुल जाएगा आपका। ओके, 8वां क्वेश्चन खुल गया। तो फिर जैसे ही 8वां क्वेश्चन खुला तो इसमें जो आपको मानना है वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो आप क्वेश्चन खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि डेस्कटॉप साइट का यूज कीजिए, तो आपका बेहतर होगा। मोबाइल में हो सकता है ये सारे फंक्शन न दे, यहाँ पे बगल पे न दे। यहाँ पे देखिए आपका आइडेंटिटी दिखाएगा और यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन दिखाएंगे। कौन कौन से 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन शो होंगे, और जिसको आप चाहे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इधर आपका इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे आप इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि किस तरह से आपको वर्क करना है आप समझ गए होंगे। और जैसे ही 5वां स्टेप में आपका कह रहा है कि आप जैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे, जैसे ही आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा तो हर क्वेश्चन आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, यू कैन गो बैक प्रीवियस क्वेश्चन बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीवियस बटन्स ऑन वंस यू कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन क्लिक द सेव फिनिश बटन एंड प्रोसेस द सबमिटेड पेपर। आपको जैसे ही आपका सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद आप जो सेव फिनिश्ड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लास्ट हो गया, तो हाँ लास्ट में आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि सेव टू फिनिश्ड सब्जेक्ट। आपके जितने भी सब्जेक्ट थे सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो चुका। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करके और सबमिटेड कर देंगे। ओके, सबमिटेड करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आप आफ्टर सबमिटेड द पेपर द सिस्टम विल बी redirect you to the home screen and click on highlight icon show blue log out। जैसे ही आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको हाईलाइट पे यहाँ पे आइकन बटन दिख रहा है। आइकन बटन पे यहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट का यहाँ पे देखा गया सिग आउट, तो यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे तो आपका वहाँ से जो एग्जामिनेशन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, सिंपली जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये आइकन बटन पे जाना है, वहाँ से लॉग आउट करना है, तो आपका वहाँ पे पूरा सबमिट हो जाएगा। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में भी आपको यहाँ पे जो सबमिट बटन है इसको भी आपको फिनिश बटन जो है यहाँ पे क्लिक करना है। और जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को क्लिक किए तो यहाँ सेव करते जाएंगे, इस बात को भी ध्यान देंगे। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए हुए, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।